नमस्कार, मैं हूं सचिन। आज पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष ने आर्मी की कमान संभाली। आज ही जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकी हमले हुए। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय में बाजवा की ताजपोशी हो रही थी। नागरोटा में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। आखिर दोनों का कनेक्शन क्या है? क्या यह महज संयोग है? आतंकी हमला और बाजवा का सेनाध्यक्ष बनना, दोनों एक ही दिन। पाकिस्तान को करीब से जानने वाले इससे इनकार नहीं कर सकते। राहल शरीफ ने आज कमर जावेद बाजवा को सेना की जिम्मेदारी जरूर सौंपी, लेकिन भारत पर आतंकी हमले का मंत्र भी जाते जाते देना नहीं भूले। तीनों हजार जनरल राहल शरीफ ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी है। मैं भारत पर वाजे करना चाहता हूं कि राहल शरीफ जाते जाते कुछ दिखा के जाना चाहता है, ये उसी का ही असर लगता है। पाकिस्तान में जनरल बदलते हैं, आतंक वाली सोच नहीं। भारत के जारहाना इक़दामात ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष बनने की पहली योग्यता होती है भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी देने में महारत हासिल होना, और दूसरी आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने की काबिलियत होना। राहल शरीफ ने जब सेना की कमान संभाली थी, बड़े बड़े दावे किए थे। पाकिस्तान को कश्मीर दिलाने का ख्वाब दिन में ही दिखाया था। उरी जैसा हमला कर भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करने को मजबूर कर दिया। जाते जाते भी राहल शरीफ गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आए। बदकिस्मती से हालिया महीनों में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी और भारत के जारहाना इक़दामात ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। मैं भारत पर वाजे करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। भारत विरोध का वही घिसा पिटा फॉर्मूला राहल शरीफ पर यह जुमला बिल्कुल फिट बैठता है। रहने दो राहल, तुमसे ना हो पाएगा। फेल जर्नल के हैसियत से जा रहे हैं। उन्होंने अपने जो भी गोल सेटअप किए थे या जो भी सोचा था, उसमें उनको पूरी तरह से नाकामयाब होके वापस जा रहे हैं। जिस वक्त इस्लामाबाद में राहल शरीफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक सोच का नए जनरल को हैंड ओवर कर रहे थे, भारतीय जवान पाकिस्तान के भेजे आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहे थे। कुछ बदला नहीं लग रहा पाकिस्तान में। ये अटैक इस दिन करने के लिए जब पूरी टीवी चैनल्स बात कर रही है कि पाकिस्तान में शायद बदलाव आए, लेकिन आज तक ऐसा लग रहा है कि कोई पाकिस्तान आर्मी चीफ ने 60 साल के लिए कुछ इंडिया पॉलिसी टेररिज्म की नहीं बदलाई। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान में सुधार की गुंजाइश की उम्मीद करना खुद को धोखा देना है। पाकिस्तान एक ही भाषा समझता है, सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा। आप उनकी कार्रवाई को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे, आप ऑफेंसिव पे जाएंगे, और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात है, एक क्या आपको 5-5, 6-6 और कर देनी चाहिए थी। पाकिस्तान के पुराने जनरल नए जनरल को भारत से रिश्ते सुधारने की नहीं, आतंक का पाठ जारी रखने, भारत को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। मैं भारत पर वाजे करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। कश्मीर में आतंक के अपने नए उत्तराधिकारी को भारत विरोध का पाठ पढ़ाते राहल शरीफ ये भूल गए कि उरी हमले के बाद भारत ने क्या किया था। चाहे उनके जनरल्स चेंज हो या नहीं हो, वो कर ही नहीं सकते कि इस पॉलिसी में ढील दे दे। वो ढील नहीं दे सकते। अगर वो ढील देंगे तो उनकी आर्मी की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। रावलपिंडी में आर्मी हॉकी स्टेडियम में कमर जावेद बाजवा को राहल शरीफ ने जिम्मेदारी सौंपी। कमर जावेद बाजवा
हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। कश्मीर में आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान की नीति किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, सभी की एक ही नीति है, भारत में आतंकी हमले करवाना। राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाजवा ने पाक आर्मी की कमान संभालते ही रटी रटाई बात बोली। भारत से रिश्ते सुधरेंगे, एलओसी पर तनाव कम होगा, भारत से बड़ा खतरा कट्टरता है। लेकिन भरोसा कैसे किया जा सकता है? राहिल शरीफ हो या फिर बाजवा, पाकिस्तान का हर सेनाध्यक्ष ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करता जब वो आता है, लेकिन करता इससे उलट है। आज भी पाकिस्तान से आए आतंकियों ने उरी जैसा हमला करने की कोशिश की, लेकिन मारे गए। राहिल शरीफ की आखिरी साजिश। राहिल शरीफ पूरे कार्यकाल में भारत के खिलाफ साजिश रचते रहे। आज बतौर सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ का आखिरी दिन था, लेकिन जाते जाते भी आतंकी हमले की साजिश रच गए। अच्छा जो है ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करने की थी, लेकिन जो बताया जा रहा है कि उन मिलिटेंट्स को एकदम जो है कन्फाइन कर दिया गया उस इलाके में ही। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में उरी जैसे हमले की साजिश रची गई थी, लेकिन सतर्क जवानों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को गोलियों से छलनी कर दिया। जो फॉरेस्ट का इलाका दिखाई दे रहा है, इस इलाके में जो है मिलिटेंट्स के छुपे होने की जो है वो आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्मी की एक मैस थी वहाँ पे मिलिटेंट ने जो है वहाँ पे गोलाबारी पहले की। नगरोटा के जंगल में दुम दबाकर छिपे आतंकियों को सेना ने चुन चुन कर मार गिराया है। आतंकियों ने नगरोटा छावनी के मैस पर हमला किया था। उनका यहाँ तक पहुँचना ही इज़ अ सीरियस इशू, जिसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, और इसके ये यहाँ तक पहुँचे कैसे, इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नगरोटा के जंगलों में और भी आतंकियों की तलाश जारी है। सेना ने अब तक 4 आतंकियों को मार गिराया है। नगरोटा का ये इलाका रणनीतिक रूप से काफी अहम है। सेना का 16 कोर हेडक्वार्टर एरिया है। सेना की ये यूनिट हाईवे के दोनों ओर फैली है। यूनिट के बीच में ही नदी, नाले और जंगल है। इसका फायदा उठाते हुए आतंकी कैंप के बेहद करीब तक आ पहुंचे थे। आतंकियों ने सेना की टुकड़ी पर पहले ग्रेनेड से हमला बोला, फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग में सुरक्षा में तैनात 2 जवान शहीद हो गए, जबकि जंगल में मुठभेड़ के दौरान एक मेजर ने देश के लिए कुर्बानी दे दी। ये पाकिस्तान की डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और उसी को वो प्रकट कर रहा है, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। इस प्रकार की ठुक ठुक करते हुए, इस प्रकार के आते हुए वो अपने मकसद में पूरा होगा, तो उसकी गलतफहमी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने सांबा सेक्टर में घुसपैठ की और फिर 2 हिस्सों में बट गए। एक गुट ने सांबा सेक्टर में बीएसएफ पर हमला किया, वहीं दूसरे गुट ने नगरोटा की ओर कदम बढ़ा दिए। सांबा में बीएसएफ ने 3 आतंकियों को मार गिराया। नगरोटा में भी सभी आतंकियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन सूत्रों की माने तो आईएसआई और पाक सेना भारत में अभी और हमले की फिराक में है। एजेंसियों की माने तो आने वाले दिनों में ऐसे हमले और हो सकते हैं, क्योंकि आईएसआई बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में अशांति और ऐसे हमला करने की योजना बना रही है। सांबा हमले में बीएसएफ के 5 जवान घायल हुए हैं, जबकि नगरोटा हमले में मेजर समेत 3 सेना के जवान शहीद हो गए। लेकिन पाकिस्तान अपने पापों की भारी कीमत जल्द चुकाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के कलंक के साथ राहिल शरीफ विदा हो गए। कलंक को मिटाने के फेर में राहिल शरीफ ने लगातार कश्मीर में आतंकी हमले की साजिश रची, लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। अब कश्मीर की नापाक प्लानिंग का जिम्मा राहिल शरीफ ने कमर जावेद बाजवा के कंधों पर डाल दिया है। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, नगरोटा, जम्मू कश्मीर।